नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन और रूस की जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर, और जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर मेरी सहयोगी नजर आ रही है, खतरनाक मोड़ पर यह जंग पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश चुनाव के 5वें दौर के लिए 61 सीटों पर दिग्गजों का आमना सामना होने वाला है। और बड़ी खबर यह है कि यूपी के 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इन सीटों पर कुल 693 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ योगी सरकार के कुल 7 मंत्री अपनी किस्मत जनता के बीच में। और ये 2 तस्वीरें, यूक्रेन में युद्ध में नया मोड़ आ चुका है। क्या हम विश्व युद्ध के बेहद करीब है? ये बड़ा सवाल जिनका जवाब तलाशने की लगभग 3 दिनों से कोशिश हो रही है। और आज 5वें दौर की वोटिंग, जिनके जवाब 10 तारीख को इस पूरे देश को पता लग जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि आज इनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल है जो आज इनको चैलेंज कर रही है। कद्दावर कुर्मी नेता सोनेलाल पटेल की बेटी हैं वो, और इसीलिए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, यूपी के डिप्टी सीएम अपनी मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। कहते हैं ना, जग में मां खुश तो जग खुश। प्रदीप सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अब चुनाव की बड़ी बातें आपके सामने रखे, उससे पहले युद्ध की बड़ी बातें मेरी सहयोगी जिया, क्योंकि महायुद्ध का महा कवरेज आप एबीपी न्यूज पर बहुत सरल भाषा में हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिया बिल्कुल रूबिका, बड़ी बात है युद्ध से जुड़ी हुई। दर्शकों को हम दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए अभी तक क्या हुआ है। महायुद्ध पर महा कवरेज एबीपी न्यूज की लगातार जारी है। यूक्रेन के शहरों में भारी बमबारी अभी भी जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी टैंक घुस चुके हैं। मिसाइल अटैक का भी एक खतरा अभी बना हुआ है कीव पर। कुछ देर पहले ही हमने बड़ी खबर दर्शकों को बताई, यूक्रेन ने रूसी Su-31L-76 विमान को भी गिरा दिया है। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात की है और कहा है कि वो यूएनएससी में भी भारत जो यूक्रेन है उसका समर्थन करे। ये जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री से बात करते हुए कहा है। मोदी ने जानमाल के नुकसान पर भी जताया है दुख। मोदी ने कहा है कि शांति वार्ता होनी चाहिए और लगातार भारत इसी पक्ष में है कि विश्व युद्ध ना छिड़े, जिसका आगाज लगभग होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बाइडेन भी अपने अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। रूबिका, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि अरे भाई ये तो कई हजार किलोमीटर दूर यूक्रेन में और रशिया में चल रही लड़ाई है, आप इस लड़ाई से इसलिए अलहदा और अलग नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस विश्व युद्ध का असर पड़ेगा। और अब ये पूरे का पूरा जो विश्व है वो आप एक गांव के नजरिए से, वर्ल्ड वन विलेज की नजर से देख सकते हैं। यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है कि ये जंग के जो जख्म हैं सिर्फ हमको नहीं मिल रहे हैं, रूस को भी मिल रहे हैं। यूक्रेन की सेना ये दावा कर रही है कि रूस के एक और विमान को गिरा दिया गया है। तस्वीरें जारी की गई है, ये देखिए तस्वीरें जारी हुई है। और एनसर्कल जो पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा है वो उस एयरक्राफ्ट का है जिसको मार गिराने का या खत्म कर देने का दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है। खार्कोव शहर के आसपास आसमान में रूसी विमान को हिट किया गया है और विमान मार गिराया गया है। और मैं आपको ये तस्वीरें थोड़ा नजदीक से बताने की कोशिश करती हूँ। इस वक्त देखिए विश्व युद्ध का खतरा, रशिया और यूक्रेन आपस में जो तनातनी कर रहे हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ चल रहा है हिंदुस्तान में चुनावी युद्ध। और ये देखिए ये वो तस्वीर है, ये वो रशियन एयरक्राफ्ट है। ये देखिए ये लाल गोला हमने आपके लिए इसलिए लगाया ताकि आप ये छोटी सी दूर से दिखती हुई चीज को पहचान सके। ये बताया जा रहा है कि वो रशियन एयरक्राफ्ट है जिसको दागा गया हवा में ही, और इस मिसाइल को खत्म कर दिया गया, इस एयरक्राफ्ट को माफ कीजिएगा खत्म कर दिया गया है। और ये तस्वीरें जारी की गई है। ये तस्वीरें बहुत बढ़िया तस्वीरें तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसे रिकॉर्ड किया है यूक्रेन की सेना की तरफ से और उसके बाद सामने रखा गया है सबूतों के तौर पर कि देखिए ऐसा नहीं है,
रशिया जो दावा कर रहा है कि हमने इतने एयरक्राफ्ट मार गिराए, हमने इतने यूक्रेन के जो जवान हैं और सोल्जर्स हैं उनको गिरा दिया है, उनको हमने पकड़ लिया है, बंदी बना दिया है, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है ये यूक्रेन का वो आसमान है, रशियन जो है वो एयरक्राफ्ट आपको दिखाई दे रहा है और इसी एयरक्राफ्ट को रशिया के मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिया आ चुकी है। जिया, यही वो एयरक्राफ्ट है जिसका जिक्र किया जा रहा है? बिल्कुल, IL-76 ये एयरक्राफ्ट हो सकता है क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा अभी यूक्रेन की सेना ने किया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें हम, यूक्रेन ने किया रूसी विमान गिराने का दावा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, Su-30 विमान को गिराने का दावा किया है और IL-76 विमान को गिराने का दावा रूस का ये दोनों एयरक्राफ्ट हैं, रशियन एयरक्राफ्ट हैं दोनों, जिसको गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। रूस के एयर फोर्स को ये बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इस वक्त बड़ी खबर, एक और आपको बड़ा अपडेट हम ये दे दें, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी बिल्कुल कर दी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन जाने से इनकार कर दिया है। अमेरिका की नजर, जिया, बहुत पहले से यहाँ पर बनी हुई थी और कहा जा रहा है कि रशिया को भड़काने में, रूस को भड़काने में एक बहुत बड़ा जो जिम्मा है वो अमेरिका को दिया जा रहा है। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल दानवीर, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का ये बयान जो है वो जारी कर देना, दूसरी तरफ यूक्रेन का ये कहना कि इस युद्ध में हम पीछे नहीं है, अभी तो महज जैसा कहा जा रहा है शुरुआत भर है। ये तीसरा दिन है, कीव अभी भी बचा हुआ है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको लगता है कि दर्शकों को जान लेनी चाहिए, कर्नल दानवीर। जी, अब ये है कि रशिया जब 1.5 लाख सैनिकों को लेकर उतरा था इस पूरी जंग में, तब ये माना जा रहा था कि ये शायद पर्याप्त होंगे, लेकिन अब ये पर्याप्त नहीं लग रहे हैं और ये रशियंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। और जहाँ तक लड़ाई के आगे का सवाल है, अब ये अर्बन सेंटर्स पे फोकस हो रही है और इसका मतलब है कि बहुत भारी तादाद में अभी जान माल का नुकसान होगा और अगर ये जंग जल्दी से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ओर ना बढ़ी तो ये एक बहुत बड़ी मेजर क्राइसिस यूरोप के अंदर ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप होती जा रही है। नहीं, और वो इसीलिए बार बार ये कहा जाता है ना कि प्रदीप जी, जंग जीते कोई भी, हार इंसानियत की होती है। अब अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आप छोड़िए, जितने भी हवा में उड़ते एयरक्राफ्ट हैं उनसे हमें मतलब नहीं है, हम तो रशिया की कमर तोड़ेंगे। और कमर कैसे तोड़ेंगे? वो जो आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, कहाँ जाता आपको ये दिख रहा है इस वक्त? नहीं, देखिए, वो आर्थिक प्रतिबंध जो लगाए जा रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। 2014 से इस तरह के प्रतिबंध जो है रूस झेल रहा है। सवाल ये है कि जो रूस की आर्थिक कमर अगर आपको तोड़नी है तो गैस और उनके तेल पर रोक लगानी पड़ेगी। क्या उसके लिए तैयार है यूरोप? जर्मनी का 60% गैस का जो उनकी डिमांड है वो रूस से पूरी होती है। जर्मनी कह रहा है कि अगर हमने बंद कर दिया इसको तो हमारे लोग जो है ठंड से मर जाएंगे। तो कहने की बात अलग है, इन प्रतिबंधों से न पहले रूस पर असर पड़ा न अब बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी इकॉनमी का जो उसका आता है पैसा वो 80% गैस और तेल से आता है। और वो जब तक उस पर नहीं कुछ होता, क्योंकि वो ठंडे इलाके हैं कर्नल दानवीर। और उसके अलावा ये भी है कि देखिए, लड़ाई हो रही है निश्चित रूप से जो है, लेकिन यूक्रेन के पास जो उनकी सेना है कुल 2.5 लाख की सेना है। कितने दिन लड़ेंगे? लड़ाई को वो थोड़ा सा कुछ दिन खींच सकते हैं। उनकी एयरफोर्स को ध्वस्त कर दिया है रूस ने। तो ऐसे में अमेरिका और यूरोप ने चढ़ाया तो यूक्रेन को, लेकिन जब मदद करने का मौका आया तो हाथ खींच गए हैं। अभय जी भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभय जी, आपको क्या लग रहा है किस ओर जाता हुआ? क्योंकि कहा जा रहा था कि विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है, हमें रोक देना चाहिए। मोदी ने बात की, फिर खबर आई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी उनसे बातचीत की है। कोई आसार कि ये युद्ध रुकेगा? अभय जी, देखिए, युद्ध अगर चलता रहा तो यूक्रेन की पराजय निश्चित है और वो पराजय जल्दी ही होगी। थोड़ी देरदार हो सकती है और पुतिन का पहला इरादा ये है कि वहाँ पर वो बिल्कुल अपने समर्थन वाली एक कठपुतली सरकार की वहाँ पर स्थापना करे। इसके लिए वो दोबारा कब्जा करने के बाद में दोबारा एक फर्जी किस्म का वहाँ पर चुनाव भी आयोजित कर सकते हैं। देखिए, जितना दोष इसमें पुतिन का है,
इस हमले में, मैं मानता हूं कि अमेरिका का दोष उससे कम नहीं है। बिल्कुल सर। जो पश्चिमी दुनिया है अमेरिका के नेतृत्व में अपना अधिकार मानती है कि वो हर जगह अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आज़ाद है। अगर कोई उस प्रभाव का विश्व प्रभुत्व में उनसे कोई होड़ करता है तो तरह तरह के नाम देने लगते हैं कि आप अलोकतांत्रिक हैं, आप हिटलर हैं, ये वो हैं, और इतिहास का एक मनमाना इस्तेमाल भी करने लगते हैं। बिल्कुल, एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर है। अमेरिका ने भी चेतावनी दी है, अमेरिका ने चीन को इस बार चेतावनी दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है, साथ ही रूस पर पाबंदी का समर्थन नहीं कर रहा है चीन। अमेरिका ने ऐसा कहा है, अगर चीन ऐसा ही करता रहा तो गंभीर परिणाम होंगे। एक तरीके से अमेरिका ने अब चीन को भी ये चेतावनी जारी कर दी है और कह दिया है कि अगर वो समर्थन करता रहा तो चीन को भी अब नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका ने ये चेतावनी चीन को अब दे दी है। हालांकि इसके पहले रूस ने कहा था कि अगर यूक्रेन का किसी ने साथ दिया तो हम उनको भी ये परिणाम भुगतना पड़ सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, अगर चीन ऐसा ही करता रहा तो गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका ने अब ये चेतावनी जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक तरफ रूस ने भी पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी रूबिका की यूक्रेन का अगर किसी ने साथ दिया तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, और अब अमेरिका ने चीन को चेतावनी दे दी है कि अगर चीन ने समर्थन किया तो फिर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है, कभी वो रशिया को चेतावनी जारी करता है, कभी चीन को जारी करता है। और इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही एयरक्राफ्ट है जिसके लिए दावा किया जा रहा है यूक्रेन की सेना की तरफ से कि उसने मार गिराया है, रशिया में ये एयरक्राफ्ट मार गिराया। और एक और तस्वीर आप देखिए, ये सुबह सवेरे की तस्वीर दिखाई दे रही है। अभय जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे, मैं चाहती हूँ आपको फिनिश करें, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों से चर्चा करें। मेरा कहना है कि पहले तो यूक्रेन को उकसाया अमेरिका ने, हाँ। नाटो में शामिल करने की लगातार कोशिशें हुई, रूस उनका विरोध करता रहा, और ये प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है। अमेरिका के जासूसों ने उसे अच्छी तरह बता दिया होगा कि हमले की पूरी तरीके से तैयारी है। इसके बावजूद ऐन मौके पर नाटो ने और अमेरिका ने यूक्रेन की सैनिक मदद से अपना हाथ खींच लिया। अब ये सब जो बातें हो रही हैं कि फ्रांस बातें कर रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये बहुत काफी कुछ सांकेतिक किस्म की बातें और हैं। हाँ। और रूस को जो चीन का साथ मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसकी वजह से ये पूरी की पूरी ये धुरी बन गई है, पूरी एक्सेस बन गई है ये, और द्वितीय विश्व युद्ध की याद आती है। दिख रहा है सर। मैं इसी पर बाकी मेहमानों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। और चीन का पलटवार हो गया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चीन ने भी पलटवार किया है। जिया बताइए, अमेरिका ने पहले चेतावनी दी, ये कहा कि चीन जरा संभल जाओ, कोई जरूरत नहीं है रशिया का साथ देने की, और अब खबर आ रही है कि चीन की तरफ से भी पलटवार हो गया है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता दें। पहले अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर चीन ऐसे ही समर्थन करता रहा तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे। चीन का भी जवाब सामने आया है। चीन ने अमेरिका को जवाब दे दिया है कि रूस पर पाबंदी समस्या का हल नहीं है। चीन ने यह कह दिया है कि रूस पर कोई पाबंदी लगाई जाती है तो यह कोई समस्या का हल नहीं होगा, यूएन राजनीतिक हल निकाले। चीन ने कहा है कि कोई राजनीतिक कूटनीतिक हल निकालना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं कि इसके पहले अमेरिका ने चेतावनी दी कि चीन समर्थन ना करे, अगर वो समर्थन करता रहा तो फिर उसको अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। चीन ने अमेरिका को अब जवाब दिया है कि रूस पर पाबंदी समस्या का हल नहीं है। रूबिका, रूस पर पाबंदी समस्या का हल नहीं है। प्रदीप जी, इसके माने क्या है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चीन ने जिस तरह से अमेरिका को एक्सपोज किया है, हाँ। आप 98 याद कीजिए, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका को ये बताया था, और ये बात गोपनीय बात थी कि हमने ये परमाणु परीक्षण जो है वो चीन से हम खतरे को देखते हुए किया है। हाँ। उसको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पब्लिक कर दिया। अब जो है चीन ने, उनके राष्ट्रपति ने ये कहा कि लगातार फोन आ रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कि किसी तरह से इंटरवीन कीजिए, लड़ाई रुकवाइए। तो अमेरिका की जो दयनीय हालत बनी है वो ये इस पूरे युद्ध की जो है एक अलग कहानी है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की ओर। वर्ल्ड ऑर्डर पर भी मैं चाहती हूं कि आप 2 लाइनें कह दें कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभय दुबे जी कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से उसमें अमेरिका की भूमिका लगातार कम होती जाएगी। सब देखिए, जितने भी देश हैं सब
किसी और की मदद करने की बजाय सब अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। हाँ। चीन को लग रहा है यही मौका है अमेरिका ये को एक और नए यूरोप तरीके की का ताकत alignment, को और कर्नल घटा रणवीर, सके। आप अपने देश का अपना राष्ट्रहित देखिए, ये मत देखिए कि इस जगह जाएंगे तो हमारी स्टैंडिंग ऐसी हो जाएगी। आपके देश के लिए क्या बेहतर है आज की तारीख में, बाकी तमाम देश यही करते हुए नजर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, अब यूक्रेन के बाद में दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल अलग दिखेगा और चाइना और रशिया जब एक साथ है तो समझ लीजिए कि एक कॉन्टिनेंट है, बेसिकली एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है। और जब हम सैंक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1978 से ईरान के ऊपर सैंक्शन है। तो क्या ईरान घास खा रहा है? क्या ईरान में लोग मर रहे हैं भूख से? ऐसा नहीं है, बल्कि खड़े होकर चैलेंज कर रहा है अमेरिका को। और अभी हम सारे के सारे जो हमारे ऊपर जो इफेक्ट हुआ है वो वेस्टर्न मीडिया वॉर का हुआ है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जितनी भी हुई है हाँ। वो वेस्टर्न मीडिया की हुई है। और जो ईस्टर्न मीडिया है, जो रशियन मीडिया है, रशिया की तरफ से जो खबरें हैं वो ज्यादातर नजर नहीं आ रही हैं। कर्नल दानवीर, मैं रोक रही हूँ आपको। क्या कीव पर कब्जे की लड़ाई में अब ये जो रेड आर्मी है वो फंस गई है? दूसरी तरफ एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। मेरी सहयोगी जिया के पास तमाम खबरें हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।